रामचंद्र भगवान की जय। श्री कार्तिक महात्म्य की जय। अतः 16वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं भगवान के मंदिर में दीपदान तथा मार्जन अर्थात झाड़ू लगाने का वह महत्व सुनाता हूँ जो किसी समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का अत्यंत प्रतापी तथा प्रभु भक्त राजा राज किया करता था। वह नित्य प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाया करता था तथा दीपक जलाया करता था। एक दिन विहित होत्र नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को यहाँ क्रिया करते हुए देख करके विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, आप तो भगवान हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्तियुक्त कार्य हैं, फिर आप मंदिर में झाड़ू क्यों लगाते हो और दीप क्यों जलाते हो? मैं आपकी इतनी अधिक श्रद्धा का क्या कारण है? तब हाथ जोड़कर के अंत विनम्र भाव से राजन ने कहा, हे महाराज, अर्थात राजा होकर के मंदिर में झाड़ू क्यों लगाता है? इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग में स्वरोचिष मनवंतर में वेद वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था जो अत्यंत ही विद्वान होने पर भी खोटे कर्मों में लिप्त रहता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखी हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और फिर वहीं पर उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतएव उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसे भी गर्भ के अत्यंत पापी में उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। स्त्री तथा द्रव्य के लिए मैंने गौ पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं भी कर दी थी। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सूने देवालय अर्थात मंदिर में मैं चला गया। वहां जाकर वस्त्र से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में ही इस सूने मंदिर में दीपक जलता देख ग्राम रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लठिया से मारकर प्रहार किया, जिससे मेरी वहीं पर मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत अर्थात विष्णु पार्षद वहां पर आ गए और मुझे सुंदर विमान में बैठा करके वैकुंठ को ले गए। बताओ, कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने तथा दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक मैंने स्वर्ग का सुख भोगा। अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के महीने में की जाए तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है, अर्थात अनंत फल की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महत्व सुनो। मनु के वंश में रेवत नामक राजा का भद्रबुद्धि नाम वाला एक पुत्र था। फिर उसके इसका वर्णन भागवत जी के 6वें स्कंद में भी आता है। फिर उसके यहाँ सुदर्शन नाम का अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते हुए उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तो साथियों को वहीं छोड़ घोड़े पर सवार होकर के तत्काल नदी के उस पार पहुंच गया। वहां उसने रूपवती कन्या को देख करके सुदर्शन विस्मित मोहित हो गया। कन्या भी शोभा से युक्त व उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। तत्पश्चात सुदर्शन ने पूछा। उस कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदालसा है। उसने अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वहां पर आई है। ये मां मदालसा 8 महासतियों में से सती है। पता आपको? ऐसी वैसी नहीं, सती है मदालसा। इसके बाद स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रति से विवाह पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक वह नर्मदा नदी के तट पर ही विहार करते रहे। फिर अपने घर पर आकर के आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय के बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए। सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राज्य काज चलाने लगा। रानी मदालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार राजा और रानी दोनों ही भगवान के अनंत भक्त बने गए। उन्होंने भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनाया। दोनों ही भगवान का पूजन व दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को थोड़ी देर हो गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोधवश
में अब आकर रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर दीपक में इतनी देर लगाकर तुमने मेरे अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई अन्य गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदालसा अत्यंत सहने पूर्वक वचनों से बोली, हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बताती हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक मेरे चरित्र को सुनिए। पिछले जन्म में अन्न ग्रहण करने वाली मैं चूहिया थी। बताओ, अन्न ग्रहण करने वाली क्या थी? चूहिया। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगी। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठा लिया। उस समय दीपक तो जल गया, साथ ही मेरा मुंह भी जल गया। उससे मेरी मृत्यु हो गई। परंतु क्योंकि रात के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया है। आपकी रानी बनी। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उससे के फल का कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर के राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में भगवान के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। ये कथा इस प्रकार है, भागवत में पूरी वर्णित है कि घी के लोभ से चुईया ने बत्ती को अपने मुंह में धर लिया, और जैसे मुंह में बत्ती को धरा तो मुंह में थोड़ी लौ रह गई, तो वो चुईया छटपटाने लगी। तो जब यमदूतों ने पूछा कि भाई ये तो चूहा है, 84 लाख योनि का, तो विष्णु पार्षद इसको क्यों लेके जाते हो? तो भगवान के भक्तों ने कहा, हम इसको लेकर के इसलिए जाते हैं क्योंकि भगवान इस पे अत्यंत प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि सब अपने हाथ में दिया लेकर के दिखाते हैं, इसने अपने मुख में जोत जला करके भगवान को दिखाई, और केवल दिखाई नहीं, उसके तड़पने को भगवान ने मान लिया कि उसने भगवान के सामने नृत्य किया है, और यही मान करके उसको वैकुंठ ले जाएगा, और वैकुंठ के बाद सीधे कहा मदालसा के रूप में प्रकट किया गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कार्तिक मास की, श्री दीपदान उत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे।